जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ काफ़ी लोग आकर के भगवान बुद्ध के जो ये स्तूप है केसरिया में, इस केसरिया स्तूप पर 84,000 दीप जला करके सम्राट अशोक के द्वारा जो दीप जलाया गया था उसे पुनः एक बार लोगों ने भगवान बुद्ध के विचार को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है, लोगों की संख्या काफ़ी है, सभी लोग दीप जला रहे हैं। इधर देखो, सिखा जला दिया बेटा। हम लोग पुनः 84,000 दीपक जला करके बुद्ध के विचारों को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान बुद्ध का जो संदेश था शांति, करुणा, मैत्री का, उसे पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भारत। होगा कि आज 84,000 जो दीपक जलाने का आप लोग का लक्ष्य है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इससे पहले 84,000 क्या 8400 भी दीपक नहीं जलाया गया था, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए यह केसरिया और विश्व का सबसे बड़ा स्तूप यहाँ है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि स्तूप को भी हाईलाइट किया जाए। तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, सारा दुनिया इसको माने। और रह गई बात प्रकाश की, दीप जलाने की, तो दीप जो है वह रोशनी है और प्रकाश है। अंदर के कुरीतियों को हटाना और अच्छी नीतियों को लाना, यानी अंधकार को भगाना और प्रकाश को लाना। इसी हिसाब से हम लोग यह दीपोत्सव मना रहे हैं कि लोग इस समाज में, लोगों के दिल में जो कुरीतियां हैं वह साफ हो, अंधकार है वह समाप्त हो और चारों तरफ प्रकाश हो। और इससे हम आप संबंधित आपसे कुछ सवाल कर ले, जैसे कि इसकी खुदाई सर आपको बता दें कि 90 के दशक में शायद हो चुकी है, जी। लेकिन उसके बाद से फिर देखना है कि ये जर्जर अवस्था पहुंच चुका है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस पर ये कहना हम चाहेंगे कि हमारी जो सरकार है वह सरकार की सहयोग हमको प्राप्त नहीं है। एक पर्सनल केसरिया वासियों ने यह मिल करके और इस आवाज को बुलंद किया और केसरिया महोत्सव हम लोग मनाते थे। उस महोत्सव के द्वारा जब इसकी खुदाई हुई तो खुदाई में आया कि यह बौद्ध स्तूप है। पहले तो हम लोग इसको कहते थे राजा बेनू का गॉड, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि नहीं यह बौद्ध स्तूप है। तो इसको ऊंचाई पर ले जाने के लिए और इस केसरिया को पूर्ण विकास के लिए हम लोग इस उत्सव को मना रहे हैं। अगर सिर्फ इस बौद्ध स्तूप का विकास हो जाए तो तमाम केसरिया का विकास हो जाएगा। आपसे ये सीताराम प्रसाद यादव जी हैं जो कि इस संस्थान के आप अध्यक्ष हैं। सबसे पहले सर आपसे मेरा सवाल ये होगा कि जहाँ तक हम इसकी बात करें तो ये केसरिया वासियों का महज बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप होने के बाद इसको सरकार के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? ऐसे तो केसरिया का बहुत ही गौरवशाली इतिहास बहुत प्राचीन काल से है। कहा जाता है कि राजा बेन की राजधानी केसरिया रही है, जो सतयुग के राजा थे, और उसी उनके राजधानी वाले जगह पर ही आगे चल कर के इस स्तूप का निर्माण हुआ। स्तूप की उपेक्षा अभी तक सभी सरकारों के द्वारा हुई है। इसको जितना महत्व मिलना चाहिए, इसको अभी राजगृह, कुशीनगर, बोधगया की ऊंचाई प्राप्त होना चाहिए, सारनाथ। लेकिन अभी तक यह गुमनामी के गर्त में वर्षों तक डूबा रहा। जब केसरिया वासियों ने महोत्सव करना शुरू किया तब इस पर फोकस पड़ा और इसकी खुदाई शुरू हुई। खुदाई शुरू होने के बाद यह साबित हुआ कि दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। तो करके दुनिया के लोगों का इधर ध्यान आकर्षित करने के लिए 84,000 आज दीपक हम लोग जला रहे हैं। और इसके पीछे हमारा तर्क है कि जो सबसे बड़े एशियन कंट्री में 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाया, तो हम लोग आज 84,000 दीप जला करके यहाँ उस
बात को याद कर रहे हैं और शपथ ले रहे हैं कि चाहे जो जहाँ तक हम लोगों को जाना पड़े, सरकार से लड़ाई करना पड़े, सत्याग्रह करना पड़े, लेकिन इसके इतिहास को, अपनी विरासत को बचाने के लिए हर तरह का काम हम लोग करेंगे और बड़ा से बड़ा फिर से महोत्सव हम लोग शुरू करेंगे। आखिर प्रकाश का त्योहार कल है, लेकिन हम लोग आज क्यों मना रहे हैं? पहला सवाल आपसे ये होगा। महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान का प्रकाश दिया पूरे विश्व को, उसके प्रतीक के रूप में आज ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है, दीपावली के एक दिन पहले, कि यह जो ज्ञान का प्रकाश महात्मा बुद्ध ने दिया वह पहले से चले आ रहे रोशनी के यज्ञ से कम नहीं है। इससे पूरी सृष्टि महात्मा बुद्ध के दिए ज्ञान को प्राप्त करे और उन्होंने जो ज्ञान चक्षु दिया उससे ज्ञान प्राप्त करे। और जब से ये महोत्सव सरकारी हुआ तब से यह उपेक्षा का शिकार हो गया बौद्ध स्तूप। इसके विकास के नींव में एक भी ईंट नहीं जोड़ा गया और ये यहाँ के केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे जनप्रतिनिधि की उपेक्षा का ही परिणाम है। यदि वो ध्यान देते कि केसरिया में उनके क्षेत्र में इतना ऊंचा विश्व में सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है तो कब का इसका जीर्णोद्धार हो चुका होता। और आज ये जनता मन गिरा के बात नहीं करती, जनता के प्रयास से ही ये दिखाई दे रहा है जो भी दिखाई दे रहा है। हमको देंगे 10:10 आएंगे तो आपको 10:11 नहीं होगा। लोग देख पा रहे हैं। अपील करना चाहूंगा कि आपका अपना विरासत है, इसको जिंदा रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। जैसे कि सभी जाति धर्म के लोग इसमें संलिप्त है, केवल इसके विरासत को बचाने के लिए। और हमारे पंचायत के उमेश भैया हैं, इनसे फिलहाल बात करेंगे। ये भी हमारे पंचायत के हैं। भैया, आज 84,000 जो दीपक जल रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये प्रतिवर्ष इस तरह होना चाहिए, ये विरासत बचाने का एक अच्छा जरिया है। प्रतिवर्ष होना चाहिए और विरासत को बचाने के भी अच्छा जरिया है। क्या सर प्रतिवर्ष होगा? हाँ, प्रतिवर्ष। और मतलब कि इस साल से बौद्ध महोत्सव जनता खुद अपने आप करेगी, सरकार के फैसले को दरकिनार देखिए, करते हुए। केसरिया का आम पब्लिक बड़ी मेहनत से ये महोत्सव लोग मनाते थे और उनके मेहनत का बल है कि यह सरकारीकरण हुआ है। लेकिन जब से यह सरकारीकरण हुआ है तब से केसरिया का विकास न कर। धन्यवाद सर। चलिए, हमारे साथ भीम आर्मी के मेरे साथ प्रखंड अध्यक्ष हैं, इनसे थोड़ा बात कर लें। सबसे बड़ी बात है कि 84,000 दीपक आज जला। केसरिया अपने आप में एक फिर से नया इतिहास लिख दिया। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधु बड़े भाई इनका जय भीम नमो बुद्धाय। और यहाँ जो यह दीपक जल रहा है केसरिया के इतिहास में पहली बार। केसरिया जो धरोहर है, धरोहर के नाम पर विकसित है केसरिया बौद्ध स्तूप। आज तो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि अब वर्तमान स्थिति देख लीजिए, इसका सौंदर्यीकरण कितना भयंकर हुआ है। कागज में सौंदर्यीकरण हो गया और ऊपर बैठे आपको यहाँ के पर्यटक मंत्री कान अपना बंद कर लिए हैं। अगर यही कोई मंदिर रहता तो उसका भव्य निर्माण हुआ रहता। हमारे साथ ईश्वर चंद्र कुशवाहा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। फिलहाल ईश्वर चंद्र भाई, आपसे मेरा सीधा सवाल होगा कि आज 84,000 केसरिया में दीपक का जलना, इस बौद्ध स्तूप पर अपने आप में एक इतिहास लिख डाला। इसके बारे में आप क्या कुछ सोचा है, जबकि सभी जाति धर्म के लोग, सबसे बड़ी बात है, इसमें पार्टिसिपेट हैं। यहाँ पर सब तरह के सब वर्ग का लोग आकर के बहुत अच्छा से दीप जलाया है। 84,000 दीप जलाया है, बहुत खुशी का बात है। इससे बड़ा खुशी कब मिलेगा? आपको लगता है कि इसको सरकार के द्वारा दरकिनार कर दिया गया है? हाँ, सरकार के द्वारा इसको और है सो विकसित करना चाहिए। लेकिन दरकिनार तो किया गया है। हाँ, इसको होना चाहिए और होना चाहिए। अब सभी नेता को मिल करके इसको सहयोग करना चाहिए। नेता सहयोग करे या न करे, लेकिन आप लोग केसरिया के वासी है, इसलिए इसकी विरासत को जिंदा रखिएगा। हाँ, हम सभी लोग मिल करके इसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल आपको जो लोग भी मुझे मिले, मैंने इनका स्टेटमेंट सुनवाया और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दीपक मोमबत्ती कैंडल जलाया गया है। एटलीस्ट इसको दीपक का ही संज्ञा देंगे। कितना अच्छा लग रहा है। मेरे पंचायत के ये राम इकबाल काका हैं और ये तमाम लोग पार्टिसिपेट हैं और ये एक बहुत ही खुशी का लम्हा है। तो यूँ कहे कि जो एक विरासत है केसरिया का, जो कि ये विश्व में सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप माना जाता है, इसके विरासत को सरकार धीरे धीरे दबाना चाहती है। लेकिन लोग यहाँ पर काफी सजग हैं और सजग होने के बाद
और देखिए हमारे भाई साहब भी आए हुए हैं, इनका भी थोड़ा बयान ले लिए। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि आज 84,000 दीपक का केसरिया में जलना अपने आप में अजूबा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गौतम बुद्ध का जो सिद्धांत है, धीरे धीरे हम लोग भी इस सिद्धांत को फॉलो करते आ रहे हैं। और जिस तरह दीप प्रज्वलित करके उन्होंने दूसरे को उजाला दिया, उसी तरह इसे सब लोग सीखना चाहिए कि अपने आप में एक दीपक के जैसा रोशनी देना चाहिए और दूसरे को भी और दूसरे जगह को भी उजाला देना चाहिए। इससे यही हम लोग दे करके 84,000 दीपोत्सव जो यहाँ के सभी लोगों के केसरिया के माननीय के द्वारा मनाया जा रहा है, सब इसमें सहभागिता हुआ है। हम लोग इसको देख करके हर साल इसको बहुत अच्छा तरीका से फॉलो करें। बौद्ध स्तूप केसरिया का नजारा देखिए। 84,000 दीप जला करके लोगों ने भगवान बुद्ध के विचार को फैलाने का एक अथक प्रयास किया है। देखिए, बहुत सुंदर दृश्य, यह शाम का समय है और बहुत सुंदर दृश्य। 84,000 दीप जला करके देखिए। हम लोगों ने 84,000 दीप जला करके और यहाँ से घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं।